हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार और आपके लिए बहुत अच्छी तरह से एक हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 10th क्लास 2022 के लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो आप बढ़िया से एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए और अच्छी अच्छी नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन ये है। आप बहुत बारीकी तरह से पढ़ सकते हैं। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th नौबत खाने में इबादत इस चैप्टर का नाम है दोस्तों। और हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम कराने के लिए आपके पास लाए हैं। तो चलिए हाई टारगेट के लिए तैयार हो जाइए और ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है कहता है कि नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है निबंध है, ऑप्शन नंबर बी है कहानी है, ऑप्शन नंबर सी है आलोचना है, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्ति चित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, क्या थे प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर ए है सितार वादक, ऑप्शन नंबर बी है सरोद वादक, ऑप्शन नंबर सी है गिटार वादक और ऑप्शन नंबर डी है शहनाई वादक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये वीवीआई क्वेश्चन है और जो वीवीआई रहता है हम वीवीआई टिक लगाते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि डी हो जाएगा शहनाई वादक थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कहता है कि शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार किया जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कांस की, ऑप्शन नंबर बी है नरकट की, ऑप्शन नंबर सी है बॉक्स की और ऑप्शन नंबर डी है सरी की। तो बताइए दोस्तों इसको राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरकट की शहनाई की रीढ़ की बनाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कहता है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी में है बिहार। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगला राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न मेरा है कहता है कि बालाजी का मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। बालाजी का जो मंदिर है काशी में किस घाट पर अवस्थित है? आपने तो सब्जेक्टिव जरूर पढ़ा होगा। सब्जेक्टिव पढ़ा होगा तो ऑब्जेक्टिव तैयार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिर्फ आप रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, रिवाइज कर लीजिए। 2022 के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन इसमें डाली गई है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए में है पहला है असली घाट, दूसरा में है पंचगंगा घाट, तीसरा में है हरिश्चंद्र घाट और चौथा में है दशवामेघ घाट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचगंगा घाट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न 6 है कहता है कि यतीन्द्र मिश्र ने किस विद्यालय में एमए किया था। यतीन्द्र मिश्र किस विद्यालय से एमए किए हैं? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी में है पटना विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर डी में है सागर विश्वविद्यालय। तो बताइए कौन सा विद्यालय में एमए किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न मेरा है शांतवा और ये कहता है कि यतीन्द्र मिश्र किस न्याय का संचालक 1919 में से कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है कमला देवी फाउंडेशन, ऑप्शन बी में है बिमला देवी फाउंडेशन, ऑप्शन सी में है झुनकी न्याय, ऑप्शन डी में है महावीर न्याय समिति। बताइए दोस्तों
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विमला देवी फाउंडेशन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा बहुत इजी है और ये लगता है कि वीवीआई भी है, ये हर बार पूछते रहता है। यानी कि कह रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? आप ज़रूर पढ़े होंगे और बताइए। ये वीवीआई है, इसलिए हम इसे टिक आउट कर रहे हैं। चलिए इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन ए में है जफरुद्दीन, ऑप्शन बी में है महबूद्दीन, ऑप्शन सी में है कमरुद्दीन, ऑप्शन डी में है सस्मुद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमरुद्दीन है। इसका बचपन का नाम क्या है? कमरुद्दीन है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? ऑप्शन नंबर में ए है शहनाई बजाने की, ऑप्शन नंबर बी में है ढोल बजाने का, ऑप्शन नंबर सी में है गाना गाने का, और ऑप्शन नंबर डी में है फिल्म देखने का। ये भी वीवीआई कर लीजिए, ये भी वीवीआई कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछने की संभावना इसे बनती है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शहनाई बजाने की बुखार चढ़ी थी इनको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 4 से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 6 से 7 वर्ष। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 से 6 वर्ष। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों से गिना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है सीसर वाद्य, ऑप्शन नंबर बी में है तुषार वाद्य, ऑप्शन नंबर सी में है सुशिर वाद्य, ऑप्शन नंबर डी में है यात्रिक वाद्य। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुशिर वाद्य। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी पूछा है दोस्तों। चलिए बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में है उस्ताद सलाद हुसैन, ऑप्शन नंबर बी में है अब्दुल हुसैन, ऑप्शन नंबर सी में है महताब हुसैन, ऑप्शन नंबर डी में है इकबाल हुसैन। चलिए बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उस्ताद सलाद हुसैन, उस्ताद सलाद हुसैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहता है कि नौबत खाना का अर्थ है, नौबत खाना का अर्थ है, जो प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा उसे हम वीवीआई मारते रहेंगे। चलिए नौबत खाना का अर्थ क्या है? नमाज पढ़ने की जगह, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया प्रवेश द्वार के ऊपर मंगलम ध्वनि बजाने का स्थान, ऑप्शन नंबर सी हो गया दहलीज, ऑप्शन नंबर डी हो गया नवीन घर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगलम ध्वनि बजाने का स्थान नौबत खाने का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए में उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी में है महाराष्ट्र में, और ऑप्शन नंबर डी में है डुमराव बिहार में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डुमराव बिहार में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहते हैं कि मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती थी? ऑप्शन नंबर बताइए, ए में है 8वां, ऑप्शन नंबर बी में है
9वीं, ऑप्शन नंबर सी में है 7वीं और ऑप्शन नंबर डी में है 10वीं। बताइए कौन सी तारीख उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी? बताइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 8वीं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां काशी के बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? क्या करते थे? ऑप्शन नंबर ए में है ध्यान लगाते थे, ऑप्शन नंबर बी में है नमाज पढ़ते थे, ऑप्शन नंबर सी में है काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे, ऑप्शन नंबर डी में है स्वागत गान बजाते थे। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि काशी विश्वनाथ एवं बालाजी के मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, यानी बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में है रियाजुल हुसैन, ऑप्शन नंबर बी में है अगसगर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी में है सादिक हुसैन, ऑप्शन नंबर डी में है आफ्ताब अली। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सादिक हुसैन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहता है कि रसूल नवाई थी, रसूल नवाई थी, ऑप्शन नंबर ए में है नर्तकी, ऑप्शन नंबर बी में है गायकी, ऑप्शन नंबर सी में है कवित्री और ऑप्शन नंबर डी में है लेखिका। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गायकी थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी है मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है गायिका, ऑप्शन नंबर डी है नर्तकी। बताइए दोस्तों, जो भी आई रहेगा उसे हम इम्पोर्टेंट करेंगे, वी को हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिखते ही रहेंगे। आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है, क्या थी? अभिनेत्री थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न तो और लाजवाब है। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? ये बहुत बार पूछा है, ये लगता है कि 2011 से लेकर 2016 तक 4 साल 5 साल जरूर पूछा है 5 साल, और इन्हें भी असम हमने आने की है 2022 में। तो चलिए बिस्मिल्लाह खां की निधन कब हुआ था दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां की निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 14 जुलाई 2005 को, ऑप्शन नंबर बी में है 27 मई 2006 को, ऑप्शन नंबर सी में है 18 जनवरी 2004 को और ऑप्शन नंबर डी में है 21 अगस्त 2006 को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 21 अगस्त 2006 को। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? ऑप्शन नंबर ए है मंदिर में, ऑप्शन नंबर बी है मस्जिद में, ऑप्शन नंबर सी है गुरुद्वार में और ऑप्शन नंबर डी है चर्च में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंदिर में, यानी कि मंदिर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है दुर्गा पूजा के दिन, ऑप्शन नंबर बी है दिवाली के दिन, ऑप्शन नंबर सी है मुहर्रम के दिन और ऑप्शन डी है ईद के दिन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुहर्रम के दिन नहीं बजाते थे, मुहर्रम के दिन नहीं बजाते थे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनता मिलती थी? चलिए अगला,
ऑप्शन है 4 आना, ऑप्शन है 4 आना ए में, ऑप्शन नंबर बी में 8 आना, ऑप्शन नंबर सी में 12 आना और ऑप्शन नंबर डी में 16 आना। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 आना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पक्का महाल क्या है? पक्का महाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संगीतकार का नाम, ऑप्शन नंबर बी है काशी विश्वनाथ लगा हुआ इलाका, ऑप्शन नंबर सी है अभिनेता का नाम, ऑप्शन नंबर डी है लेखक का नाम। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बताइए। बकरीद, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया ईद, ऑप्शन नंबर सी हो गया मुहर्रम और ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा पर्व जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुहर्रम है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कहते हैं कि यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है साहित्य, ऑप्शन नंबर बी है प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी है पांचवें प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी है अर्चना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साहित्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कहता है कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि कैसे दिया गया है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बांसुरी को, ऑप्शन नंबर बी है नवासुरम को, ऑप्शन नंबर सी है शंख को और ऑप्शन नंबर डी है शहनाई को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि शहनाई को होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कहता है कि इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर उपासना, ऑप्शन नंबर ए में हो गया, बी में गायक, ऑप्शन नंबर सी में स्वागत, ऑप्शन नंबर डी है अभिवादन। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए उपासना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न यहीं तक रहा दोस्तों, यहीं तक रहा और ये प्रश्न ख़त्म हो चुका है। तो आप इसी तरह से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए और बारीकी तरह से मेहनत कीजिए दोस्तों। 2022 में बहुत ही इजी प्रश्न आएगी। आप अगर डेली अगर एक सेट करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही इजी प्रश्न याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास पहुंच जाएगा आपके पास। तो दोस्तों ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।